गाइस वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा बायोलॉजी का जो यूनिट टेस्ट नंबर रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एज इट इज मिलते रहेंगे, यूनिट टेस्ट बहुत सारे होते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्यून रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनको सब्सक्राइब करना जरूरी है, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इंटरेस्ट आता है बढ़ाने और करवाने में। ठीक है, तो जितने भी लोग ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतने ज्यादा टेस्ट डालना शुरू करूंगा। ठीक है, तो और भी अगर आपको टेस्ट चाहिए होंगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, मेरा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जितना आप सब्सक्राइब करोगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और सच में इनको पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो बॉटनी का जो यूनिट टेस्ट 1 है उसका सिलेबस है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पूरा है, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, मतलब पूरा ही आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पूरा टॉपिक इसमें आ रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। बॉटनी का है, जूलॉजी का एनिमल किंगडम है आपके लिए। ठीक है, तो जूलॉजी का भी हम एनिमल किंगडम इसमें सिलेबस में है। तो देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आज भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमें देखना है क्या बताना है, इसमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बता दीजिए हमारा क्लासिफिकेशन क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है क्या? नहीं, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, नॉट आना चाहिए था, गलत है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ द स्टेप ऑफ द विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और द कैटेगरी, एकदम सही है। तो मेरा सेकंड वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। उसके बाद करें टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, नो ये यूनिट नहीं है। मैंगो डू नॉट रिप्रेजेंट एनी टैक्सॉन, हमारा जो मैंगो है रिप्रेजेंट करता है एक टैक्सॉन को, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका गलत है, डू नॉट बोल रखा है, ये भी गलत है। उसके बाद बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट merely मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट। अच्छा, एग्रीगेट। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट। तो टैक्सोनॉमिकल ये तो डायरेक्ट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, उसका मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट कुछ भी इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दोनों भी, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका 2 और 5 जो है करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वगैरह जो एग्रीगेट जो करते हैं ना यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी कैटेगरी है एंड ऑल कैटेगरीज को टुगेदर आप कंस्टिट्यूट करोगे तो आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्रीगेट नॉन मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, जो कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को अगर हम बात करेंगे जो आपकी आ जाती है, वो जो जिसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जो एग्रीगेट्स करते हैं। पर जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को टुगेदर लाती है, कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। ये चीज आपके एनसीईआरटी में काफी बखूबी से लिखी गई है, आपको देखना पड़ेगा। आप बता दीजिए साइंटिस्ट जो कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसके कहते हैं हम? तो अर्न्स्ट मेयर को कहते हैं। ये चीज आपका पहला ही पेज में, पहला ही जो साइंटिस्ट का नाम वाला जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम है, उनकी बायोडाटा यहाँ पे दे रखी है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब चीज लिखा रहे। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नेम है, पेज नंबर 2 पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी एनसीईआरटी के पेज नंबर वगैरह अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे लिख रखा है कि साइंटिस्ट कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ओके, अर्न्स्ट मेयर को कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अर्न्स्ट मेयर के बारे में, इकोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर जो 12th चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 103। सर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है मेरे को। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे लगभग देख लेते पहले। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्ड इन अ स्पेसिफिक एपिथेट एंड रिटन इन अ abbreviates फॉर्म। ठीक है, एकदम सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम आर हैंडरिटन एंड जॉइंटली, नहीं सेपरेटली अंडरलाइन। आपका सेपरेटली अंडरलाइन होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट आपको पूछ रखा है। बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड दे आर लैटिन इन ओरिजिन, एकदम सही है। बायोलॉजिकल नेम आर द लैटिनाइज्ड और द डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, एकदम सही है। ये चीज आपका डायरेक्टली वहां पे लिखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट बेसिस ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फिर सिस्टम भी कह सकते हो आप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी सिस्टम भी आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अरेंज द टैक्सोनॉमिकल ग्रुप अकॉर्डिंग टू, आपको बताना है। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखे हैं, आपकी पूरी वीट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दिख रहा है, वीट के बारे में दे रखा है। तो पहला आपको क्या बोल रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बता दीजिए। डिसेंडिंग मैनर में दे रखा है आपको। ठीक है, पहले तो बता दीजिए, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आती है आपकी फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है आपका क्लास, फिर उसके बाद फाइलम, देन किंगडम। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाता है। तो ये आपका कैसा हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले बता दीजिए ये आपका जो है ट्राइशियम कैसा है, जीनस है ना आपका। मोनोकोटिलीडन आपकी क्या बताती है, फैमिली बताती है, क्लास बताती है, क्लास बताती है। पोएसी आपका ऑर्डर बताता है, पोएसी आपका फैमिली बताती है। तो आपको इनको बस लगाना है। तो पहले क्लास आएगा। ठीक है, पहले आपका क्लास आएगा। एक मिनट, मैंने इसमें क्लास भूल गया क्या? ऑर्डर के बाद क्लास आता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में भावनाओं में बह गए। ऑर्डर के बाद आपका क्लास आता है, क्लास के बाद आपका फाइलम आता है, फाइलम के बाद आपका किंगडम आता है। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। और उसके बाद पहले देख लीजिए, पहला ऑर्डर आएगा, फिर उसके बाद फैमिली, फिर आपका
सॉरी, पहले आपका क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आ जाएगा, पहले बी, फिर डी, फिर ए, सी, फिर ए। तो लगभग कौन सा ऑप्शन जा रहा है देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरीके से करना है, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही इन्होंने बनाए हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले कि थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर के, और जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट करो कि वो बनाइए बनाइए, तो आ ही गए, आखिरकार मैंने बना दिया। थोड़ा सा बिजी चल रहा है तो टाइम लग जाता है, और आप लोग सब्सक्राइबर भी कम कर रहे हो तो उसमें भी और मुड़ा हो जाता है, तो क्या करें। ये जीनस की अगर मैं बात करूँ, जीनस के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही कही है, तो मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटेट रिप्रेजेंटिंग डिफरिंग ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलवेज हैव द वन स्पेसिफिक एपिटेट, नहीं बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ऑलवेज हैव द मल्टीपल स्पेसिफिक, सिर्फ मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये गलत है, सारी तीनों स्टेटमेंट गलत है, आपके फर्स्ट एकदम करेक्ट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड अंडर, बता दीजिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपका मोनेरा में होते हैं ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें से यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, यहाँ पे यूकैरियोट्स, यहाँ पे भी यूकैरियोट्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द 5 किंगडम ऑफ द विटेकर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बिलोंग्स टू, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, प्लांटे में, एनिमेलिया में और फंगाई में, 3 ग्रुप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फॉलोइंग में बतानी है, बता दीजिए कौन कौन सी हो जाएगी। हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, एकदम सही है। बैक्टीरिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड हैव द वेरी सिंपल बिहेवियर, बता दीजिए, यही गलत है यार। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है, कैसा होता है, यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब गलत करते हैं इन्होंने, कॉम्प्लेक्स और सिंपल को गलत लिख दिया है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, एकदम सही है। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये जो स्टेटमेंट है ना फोर्थ वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एनसीईआरटी से बहुत बार आ चुका है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, पीवाईक्यू जैसा है। ठीक है, और देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन भी लगता है कि 2025 में आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, डैश डैश द बैक्टीरिया oxidize the various inorganic substances such as nitrate, ammonia used in the release of the energy for the ATP production, बता दीजिए कौन करता है, आपको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पता है ना आपको, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपका थर्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड वाला एकदम सही बता रहा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और क्या क्या है, ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपका लिख रखा है इन्होंने, नाइट्रेट्स, अमोनिया और यूज इन रिलीजिंग एटीपी प्रोडक्शन। और ये क्या कर देता है, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉप्स आपके बीजे होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगाइज। ठीक है, उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स बता दीजिए कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट डीकंपोजर, इंपॉर्टेंट डीकंपोजर जो ह्यूमन अफेयर में इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन अफेयर में इंटरफेयर करते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। मोस्ट अबंडेंट भी है ये, मोस्ट अबंडेंट भी है नेचर में, मोस्ट अबंडेंट, अभी हमने शायद से ऊपर भी पढ़ा, शायद से हेटेरोट्रॉप्स आर मोस्ट, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया देख लीजिए, आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, पहले देख लिया हमने। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेरॉन्स फाउंड इन गट ऑफ द काउज एंड बफेलोस, बता दीजिए मीथेनोजन्स, ये सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीवाईक्यू में आ रखा है, बहुत बार सेंटेंस में भी आ रखा है, इनकरेक्ट एंड करेक्ट में, तो इसको आप कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चीज आपको बता देता हूँ, हेलोफाइल्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में देखने को मिल जाता है, आपको एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में देखने को मिल जाता है। उसके थर्मो एसिडोफिलस की अगर मैं बात करूंगा, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिल जाता है, काफी देखने को मिल जाता है, हॉट स्प्रिंग में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑलोट्रॉपिक बैक्टीरिया बता दीजिए किसमें मिलता है, उमक। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें क्या दिमाग लगाना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो दे रखा है आपका स्टेटमेंट आपका यूग्लिना का है। यूग्लिना हमारा कैसे होता है, दो अनइक्वल फ्लैजेला देखने को मिल जाते हैं, ऑलवेज हेटेरोटॉपिक होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, थर्ड वाला आपका एकदम करेक्ट है। यूग्लिना की और प्रॉपर्टी बता दीजिए, सारा यूग्लिना खत्म कर देते हैं यहाँ पे। यूग्लिना आपका स्टैग्नेंट वाटर में मिल जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, पहले से मैं चाहता हूँ कि बच्चे जिनको लग रहा है कि बहुत फालतू का अगर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे सर, तो प्लीज 2x पे देख लीजिएगा, जिसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से मतलब है, बस 2x पे देखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर जो है, प्रोटीन रिच लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं हम पेरिसल। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आप इग्नोर कर सकते हो, पेरिसल। ठीक है, और इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, जो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद और क्या देते थे, पिगमेंट जो कि आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट। तो पिगमेंट कैसे होती है इनकी, आइडेंटिकल होती है, पिगमेंट कैसी होती है, आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपकी पिगमेंट कैसी होती है, हायर प्लांट से आइडेंटिकल होती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक पता हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होती है
और एज वेल एज आपके कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगर आपको सनलाइट नहीं मिल रही तो ये हेट्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी शो करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थी ये सब चीजें आपकी जो है। यूग्लिना की इसके बाहर तो कुछ नहीं जा रहा, इतना ही अगर यूग्लिना के बारे में पूछ लिया तो इसके बाहर तो कभी कुछ नहीं जाएगा, इसके बाहर कभी भी कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब बता दीजिए, जिसके अंदर देखने को मिल जाता है हमारे डायटम्स के अंदर, जो कि दो सिलिका सेल से बनी होती है और जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। तो ये आपके डायटम्स के अंदर देखने को मिल जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ द माइसिलियम इन बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस में आपका माइसिलियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड। कैसे होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड। तो यूनी बाइन्यूक्लिएटेड एकदम सही है, सेप्टेड एंड ब्रांच एकदम सही है। थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग फॉर द फंगाई। रॉन्ग बताना है, यहाँ पे रॉन्ग को हमेशा स्टार कर लिया करो। तो फंगाई के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रॉन्ग है, बता दीजिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रॉन्ग है। यूकैरियोटिक सही है। ऑल फंगाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोसिक वॉल। सेलुलोसिक वॉल कब से आने लग गई, गलत है। इनके अंदर काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिल जाते हैं सेलु वॉल में। कैसे देखने को मिल जाते हैं, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। क्या देखने को मिल जाते हैं, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स तो इनकरेक्ट, यही पूछा था, यही करेक्ट आ जाएगा। हेटेरोट्रॉपिक है एकदम सही, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एकदम सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल मशरूम। बता दीजिए एडिबल मशरूम हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, मॉडल सेंटर पर, जो कि आपके डिलीशियस भी कहा जाते हैं और एडिबल भी हो जाते हैं। तो मॉडल सेंटर पर आप कह सकते हो आपके एक्सकोमाइसिटिस में आ जाता है। ये एक्सकोमाइसिटिस के एग्जांपल है, ठीक है, एक्सकोमाइसिटिस के एग्जांपल है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जो आपका ज्यादा जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पे ये ग्रो करते ही नहीं है हमारे लाइकन सर, जो कि है बिल्कुल नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, पीवाईक्यू में आ रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बारे में यहाँ पे बताना है। बता दीजिए आपके फाइकोमाइसिटिस, आपका फाइकोमाइसिटिस का म्यू का एग्जांपल जाएगा। और क्या एग्जांपल है बता दीजिए, आपका राइजोपस। राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड के अंदर देखने को मिल जाता है, आपका कहां पे, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो जो कि आपका पैरासिटिक जो कि फंगा है, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। यहां पे लिख दो क्या, हाँ, पैरासिटिक फंगाई है जो कि मशरूम के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मशरूम के अंदर, सॉरी मशरूम बोल रहा हूं, मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, सॉरी मस्टर्ड, मस्टर्ड। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए। बाकी एग्जांपल में साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे बहुत खिचड़ी कर दी मैंने। ठीक है, जो एक्स्ट्रा के एग्जांपल है वो आपको याद हो जाए इसलिए करवा रहा हूं। सिर्फ आपका एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है ना। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, म्यूकर आ गया, आपका राइजोपस आ गया और अल्ब्यूगो मैंने बता दिया। ठीक है, आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। एस्कोमाइसिटिस को हो जाता है आपका, बता दीजिए एस्कोमाइसिटिस के क्या आ जाएंगे, इसका आंसर आपका ईस्ट आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस में। और इसके अंदर एग्जांपल और बता दीजिए क्या आ जाएगा, एस्परजिलस नाइगर। एक मिनट, इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं, एस्परजिलस, ठीक है, कैल्विसेप। और क्या है, इसके मॉडल्स एंड ट्रफल्स भी है, मॉडल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं हम, हाईली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस का बता दीजिए, बेसिडोमाइसिटिस का आपका पफ बॉल्स आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, पफ बॉल्स आ जाएगा, जो कि आपका अल्टरनिया एकदम सही है। इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं, यहाँ पे एग्रिकस जो कि आपका मशरूम है। ठीक है, उसका यूस्टिलाइगो, ये भाई 2024 का ये है पीवाईक्यू, यूस्टिलाइगो जो कि आपका स्मर्ट फंगा है, मैच द कॉलम में आ रखा है अगर देखा होगा तो। उक्सीनिया, उक्सीनिया, उक्सीनिया क्या है हमारा, रस्ट फंगस है। कैसा है, रस्ट फंगस है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, देख लिया करो आप भी। ठीक है, ये आपका बेसिडोमाइसिटिस, ये एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल। डेट्रोमाइसिटिस बता दीजिए, डेट्रोमाइसिटिस के क्या आ जाएगा। एक मिनट, बेसिडोमाइसिटिस का मैंने गलत कर दिया, अल्टरनिया नहीं होगा, पफ बॉल्स होगा। डेट्रोमाइसिटिस का अल्टरनिया, फिर अल्टरनिया के अलावा आपके कोलेट्रीशियम, कोलेट्रीशियम और आपका ट्राइकोडर्मा। क्या आ जाता है, ट्राइकोडर्मा, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपके जो है मतलब आपके जितने भी फंगाई है उनके सबके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लर्न हो गए। मतलब जितने भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए, इसके बाद आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या जा रहा है, ए का 4 है, बी का 3 है और बी का 3 है, ए का 4 है, बी सी का 2 है, डी का 1 है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। Which of the following is a commercial product used in growing microbes and preparation of ice cream and jellies? बता दीजिए हमारा कौन सा आ जाता है, अगार अगार, जो कि कमर्शियली यूज करते हैं हम, जिसको ऑब्टेन करने में फ्रॉम कहां से करते थे, जेलिडियम एंड गैलिसीडियम, ग्लेसिलिडिया, जेलिडियम एंड गैलिसीडिया से आ जाते हैं। उसका यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलीज एकदम सही, अगार अगार हमारा
उसके बाद एल्जीन जो कि आपका ब्राउन अलगाई में देखने को मिल जाता है, और ये आपका कैरिजीन जो कि रेड अलगाई में देखने को मिल जाता है। ये दोनों भी कैसे हो जाते हैं, वो हाइड्रोक्लोराइड्स की तरह हम यूज करते हैं इनको। क्या कैसे यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स। कैसे, हाइड्रोक्लोराइड्स, क्योंकि ये कैसे हमारे ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं हमारे अलगाई के अंदर। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या कर देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका एगेरिकस, दूसरा है आपका वॉलवॉक्स, ठीक है। दूसरा ये आपका एगेरिकस, ये वॉलवॉक्स, ये आपका कौन सा है, फुनीरिया, ये आपका फुनीरिया, और ये सेलेजिनेला, स्लेजिलेना, और ये फुनीरिया। बता दीजिए किसमें देखने को मिल रहा है मेरे को, फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लैमिनेरिया एंड मैनिटोल आर स्टोर फूड इन, किसके स्टोर फूड है लैमिनेरिया एंड मैनिटोल, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ब्राउन अलगा है ना, ब्राउन अलगा है, जो कि आपका फियोफाइसिस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल बता देंगे तो क्या क्या आ जाता है, बता दीजिए। एक्टोकार्पस, डाक्टोटा, लेमिनेरिया, साइग्रेसम, फ्यूकस, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके एग्जांपल पता होनी चाहिए। रुक जाइए, मैं लिखवा ही देता हूं आपको। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। डिक्टोटा, डिक्टोटा, ठीक है। लेमिनेरिया, अभी हमने डायग्राम भी देखा शायद से लेमिनेरिया का, नहीं लेमिनेरिया का नहीं देखा, फिनेरिया का। फ्यूकस, और कुछ बच गया क्या, हाँ सग्रेसन, ठीक है। आप देख लेना, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी होगी, पर आपको मैंने एग्जांपल ब्राउन अलगा के यहाँ पे लिखवा दी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस, बता दीजिए। आपका पता होगा, पहले तो प्रोटोनीमा आएगा, मॉसेस के अंदर पहले प्रोटीनीमा आता है, पहले जो डिस्पर्जल ऑफ द स्पोर आता है, स्पोर के बाद प्रोटोनीमा आता है, प्रोटोनीमा के बाद लीफ स्टेज आता है, लीफ स्टेज के बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो बता दीजिए क्या आ जाएगा, 2341, 2341, 2341, थर्ड सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 124 का एंथ्रोजॉइड्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स पोजेस, एंथ्रोजॉइड जो कि आपके ब्रायोफाइटा के वो कैसे हो जाते हैं, इनके अंदर बाइफ्लेजिलेट्स होते हैं, बाइफ्लेजिलेट्स फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और आगे एंथ्रिगोनियम जो कि फ्लैग शेप का होता है, प्रोड्यूस सिंगल एग, जो कि आपका एंथ्रोजॉइड्स जो कि आपका तो ब्रायोफाइटा में देखने को जाता है, और आर्किगोनियम जो होता है आपका फ्लैग शेप का होता है, प्रोड्यूस सिंगल सेल, ठीक है। प्रोथेलस बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाता है, आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन ऑफ द फर्न्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 126 डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ, किस चीज का प्रिकर्सर है, जो हमारा सीड हैबिटेट के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा इवोल्यूशन का, इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा इवोल्यूशन में, ठीक है। इन इवोल्यूशन में हमारा कैसा है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 127 की, अगर मैं बात करूंगा क्या है, सिफेलोप्सीडा, सिफेलोप्सीडा क्या हमारी बता दीजिए किसके अंदर, प्लास्टोनियम, ठीक है। लाइकोप्सीडा की अगर मैं बात करूंगा, बता दीजिए स्लेजिनेला, और लाइकोपोडियम भी आ जाता है इसके अंदर, लाइकोपोडियम ये भी आ जाता है। उसके बाद सिफेनोप्सीडा के अंदर इक्विस्टम, और टेरिडोप्सीडा में डायोपेट्रिस, डायोपेट्रिस के अलावा आपका पेट्रिस और एंडियंटम, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ गाली नहीं दे रहा मैं, पेट्रिस एंड एडिएंटम, एडिएंटम ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। बता दीजिए आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ही देखने को मिल रहा है मेरे को। उसका असर्शन एंड रीजन की अगर मैं बात करूं, जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्रूट्स, ओव्यूल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर नॉट एंक्लोज्ड बाय द एनी ओवरी वॉल, एकदम सही है, क्योंकि ये रिमन रहता है, एक्सपोज रहता है ये आपका, और इसके अंदर आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन में दोनों भी आपके स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। कोलराइट रूट्स ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, और साइकस के अंदर बात करूंगा ये अंड ब्रांच होते हैं, पीनेट लीफ के लिए फ्यू ईयर्स के लिए पीनेट लीफ के तरफ ये आते हैं, इनके अंदर पीनेट लीफ भी आते हैं इनके अंदर फ्यू ईयर्स के लिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये साइकस के बारे में आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 130, ये जिंकोंगो का स्ट्रक्चर है, जो कि शॉर्ट शूट है और आपका कवर्ड लीफ है। फोर्थ ऑप्शन जा रहा है देखने को, नहीं 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 नहीं, थर्ड जा रहा है, गलत कर लिया मैंने, शॉर्ट और लॉन्ग गलत कर दिया। ये आपका शॉर्ट रूट है, ये आपका शॉर्ट रूट है, ये लॉन्ग रूट है, ये लॉन्ग शूट है, ये लॉन्ग शूट है, ये भी शॉर्ट शूट है, और ये भी आपका कैसा है, नेक्स्ट सी है, नेक्स्ट सीड है, ठीक है। जिंकोंगो का स्ट्रक्चर थर्ड जाएगा, थर्ड 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 थर्ड, फोर्थ नहीं, फोर्थ नहीं, कौन सा जाएगा, थर्ड। 131 देख लेते हैं, आराम से करिए। मेल एंड फीमेल आर कोन बोथ प्रेजेंट इन सेम प्लांट, आपके पाइनस के अंदर होता है, साइकस में अलग अलग, मतलब मोनोशियस डाइशियस पता होगा, ये अलग अलग में होता है, और पाइनस में आपके सेम ट्री में होते हैं। 132 में भाई ये इंपॉर्टेंट है,
इसको जितने स्टार कम करोगे उतना है ये साइंटिस्ट का आएगा ही आएगा, इस साल भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आता है भाई, इसमें वायरस में और पूछने लायक कुछ है नहीं, और ये आपका पूछने लायक है, और जिसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ मैं। 11 उसके आपका क्रिस्टलाइन वायरस के अंदर आपके चले गए थे। उसके बाद आपने क्रिस्टलाइन वायरस नहीं, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर लॉरेंस को मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको, उसका बेरिजेनिक जी जर्निक MW बेरजेनिक रिकनक जो भी है नाम इसका, कंटेनिंग विविनियम एंड फ्लूडियम एमएन स्टैनले MW स्टैनले, बता दीजिए MW स्टैनले ने हमारा क्रिस्टलाइन वायरस किया था। टीओ डाइनर जो आपका वीरॉइड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है। उसका 33 देख लेते हैं, आपका आइसोगैमस गैमस एंड आइसोगैमस वगैरह जो है देख लेंगे। बता दीजिए जू स्पोर हमारे क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आइसोगैमस की अगर मैं बात करूंगा, गैमेट कैन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, आइसोगैमस एकदम सही है। सी की अगर एंजस एन आइसोगैमस की अगर मैं बात करूंगा, फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स दिस सिमिलर इन साइज एकदम सही है। वो गैमेट्स की अगर मैं बात करूंगा, फ्यूजन ऑफ द वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एकदम सही है ये आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इनके एग्जांपल बता दो आइसोगैमस में, यूरोथेरेक्स एंड स्पायरोगैना, यूरोथेरेक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, इन आइसोगैमस की अगर मैं बात करूंगा, यूडोरिना, और ऊगैमस की अगर मैं बात करूंगा, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, यही है। कुछ और है तो बता देना, कुछ गलत कर दिया तो प्लीज बता देना। ठीक है, यही मेरे को एग्जांपल याद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्राइकोटेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड इन अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोथैलस रिक्वायर कूल डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस टू ग्रो, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट आर करेक्ट है क्या, बता दीजिए। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, बता दीजिए। आपका पाइनस मोनोचियस एकदम सही, इक्विस्टेम आपका होमोस्पोरस एकदम सही, सेल्विनिया होमोस्पोरस नहीं है भाई, हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है ये हमारा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रखा है। साइकोसिस डायशियस एकदम सही है, ये आपके हेट्रोस्पोरस है, समझ जाओ, भावना में बह गया था मैं, गलत लिख दिया यहाँ पे, हेट्रोस्पोरस है ये, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 136 का क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बताना है आपको, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोमस विद ग्रोथ, देख लेते हैं नीचे से और भी देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल, एकदम सही है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फंगाई माइक्रोब्स एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म, एकदम सही है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन नहीं दी है, पर ये कॉमन सेंस वाले हैं। ठीक है, द फंगाई फिलामेंटस अलगाई एंड द प्रोटोनिमा मॉसेस मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इनकरेक्ट पूछ रखा है आपको। Which of the statement is false, बता दीजिए। Properties of the cellular organism are present in the molecular constituent of the organelles, देखते हैं। और interaction of the among molecular component of the organelles result into the properties of the cell organelles, देखते हैं। Biology is the story of the life on the earth, एकदम सही है। Biology is the story of the evolution of the living organism on the earth, एकदम सही है। Interaction of the among the molecular component of the organelles result into the property of the cell organelles, molecular component जो कि organelles है, जो result करते हैं property of the cell organelles, एकदम सही, ये भी सही है, यही आपका incorrect होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट, बता दीजिए किस चीज में आ जाता है आपका। एरिस्टोटल यूज्ड द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई द प्लांट, सही है। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द लिनियस, सही है। विटेकर यूज द हैबिटेट इंफॉर्मेशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल भी नहीं। आर्किबैक्टर कैन लिव अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, एकदम सही है। 2, 1 थ्रू एंड 4 एकदम करेक्ट है आपके। विटेकर ने क्या क्या किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 स्टेट हैबिटेट इंफॉर्मेशन मैंने कभी देखा नहीं और ना सुना है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्किबैक्टेरिया विटेकर के क्या कौन कौन से, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसके अंदर देखने को मिल जाती है, सभी को पता है, मोनेरा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड ऑप्शन, स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा हैविंग द एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम, हाँ सही है, प्रोटिस्टा के अंदर प्लाज्मोडियम देखने को मिल जाता है। तो कहां पे, प्रोटोजोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। डिफरेंट टेक्सा ऑफ द सेम लेवल आर एग्जांपल पाई, बता दीजिए। डिफरेंट टेक्सा सेम एग्जांपल, राइस ग्रास प्लांट्स, डिफरेंट टेक्सा पर सेम लेवल ऑफ द सेम लेवल पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइफ राइस है, ग्रास है, प्लांट्स है, एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है। Heterotrophic organisms show the great diversity of morphological evidence, can show the association with the plant
कैरियोटिक फेज टाइम इन द लाइफ साइकिल, ऑल मेंबर आर द कोनियोसाइटिक। चूज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के बारे में यहाँ पे बताना है, बता दीजिए कौन कौन सा आएगा। यहाँ पे ए तो करेक्ट है, ए तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है आपका, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ऑल मेंबर आर कोनियोसाइटिक बिल्कुल गलत है। तो ए बी डी, ए बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट बात है इन्फेक्शन एंड द फ्री आरएनए। इन्फेक्शन एंड द फ्री आरएनए पार्टिकल्स हैविंग अ लो मॉलिक्यूलर वेट वे डिस्कवर बाय द, आपको बता दीजिए, अभी देख लिया था हमने शायद से, डाइनर है हमारा किया था। Warlock, Eurytherics and Pyrogara are the member of the chlorophysis। एकदम सही है क्या? आदर्शन रीजन ग्रीन अलगाई के अंदर आपके एग्जांपल दे रखे हैं, एकदम सही है, ठीक है। एंड यूजुअली दे आर द रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ द इनर सेल लेयर ऑफ द सेलुलोज एंड आउटर सेल ऑफ द पेक्टोस। Both adhesion and reason are correct and reason is also correct explanation for the adhesion। और फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, बता दीजिए मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक अगर पैरासिटिक फंगाई ऑन द मस्टर्ड्स, अभी देखा था हमने, आई थिंक सो, मैंने आपको बताया था यूल्बिगो, ठीक है। उसके बाद रस्ट एंड स्मर्ट डिजीज, बता दीजिए रस्ट एंड स्मर्ट डिजीज कौन करवाता है आपका, बता दीजिए। आपका पुक्सिनिया निस्टुलैगो, यूज इन जेनेटिक वर्क न्यूरोस्पोरा, एडिबल डिलीशियस मोरल्स एंड ट्रफल्स, ब्रेड मोल्स राइजोपस। एकदम सही, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फिगर बिलो, बता दीजिए कौन सी आपकी जो फिगर दे रखी है वो ट्रू है, किस चीज की फिगर है पहले ये बता दीजिए, बता दीजिए। ये आपकी पॉलीसिफोनिया की फिगर है, जो कि आपका रेड अलगाई के अंदर आ जाता है, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। पॉलीसिफोनिया की फिगर है, मेन एक्सिस ब्रांच वगैरह, इसके बारे में पूछ रखा है क्या क्या करेक्ट है, क्या ट्रू बताना है। इट शो हो गया हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, एकदम सही। मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, नहीं। स्पोडिडिन स्टार्च इनके अंदर स्टोर फूड, एकदम सही है। पेक्टिन, सेलुलोज, पॉलीसल्फेट, ईस्टर आर द प्रेजेंट इन द सेल वॉल, एकदम सही है। वो जो बॉक्स दे रखा है ना, उस बॉक्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, या तो बिना देखे लिखते रहो या फिर कैसे भी करो, वो बॉक्स को पूरा याद रखो जो दे रखा है, रेड अलगा है, ब्राउन अलगा है और ग्रीन अलगा के लिए, तो प्लीज आपको उसको अच्छी तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आइसोगैमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन, आइसोगैमस आपका किसके अंदर देखने को मिल जाता है? आई थिंक सो अभी ऊपर हमने एग्जांपल देख लेते, यूरोथेरेक्स एंड स्पायरोगायरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्पोरोफाइट्स ऑफ द फिनेरिया, स्पोरोफाइट ऑफ द फिनेरिया जो कि आपके मॉसेस के अंदर आ जाता है, मॉसेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कैसा देखने को मिल जाता है? डिफरेंशिएट इनटू द फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। द गैमेटोफाइटिक ऑफ द टेरिडोफाइट्स रिक्वायर अ ग्रो, क्या चीज चाहिए आपको? गैमेटोफाइटिक जो टेरिडोफाइट्स है उनको ग्रो के लिए क्या चाहिए? कूल, डैम, शेडी प्लेसेस। आई थिंक सो ऊपर भी हमने देख लिया था इसको। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, बता दीजिए किस चीज की बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक ही अगर मैं बात करूँ फैमिली कौन कौन सी आ जाती है, फैमिली हमारी आ जाएगी, बता दीजिए। यहाँ पे फैमिली आ जाएगी होमिडी, ऑर्डर आ जाएगा कॉर्डेटा, ये सॉरी पेरिमेटा, क्लास आ जाएगा मैमिलिया, फाइलम आ जाएगा कॉर्डेटा, इस तरीके से आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपका बॉटनी का जो है पूरा खत्म हो जाता है। अभी हम जूलॉजी का जो है आपका एनिमल किंगडम के ऊपर पूरा यूनिट टेस्ट है आपका, जिसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। करेक्ट पाथ फ्लो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट पाथ फ्लो ऑफ द वाटर इन स्पॉन्जेस, बता दीजिए करेक्ट पाथ किस तरीके से आपका फ्लो होता है वाटर इन द स्पॉन्जेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑस्टिया फिर स्पॉन्जेसिल फिर ऑस्किकुलम, जो कि माइन्यूट पोर हो जाता है। ऑस्टिया फिर स्पॉन्जेसिल है ना ओपर्कुलम, जो कि माइन्यूट पोर हो जाता है। माइन्यूट पोर यहाँ पे सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी, और यहाँ पे ऑस्कुलम से गोज आउट, यहाँ पे गोज आउट, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर द फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा के लिए कौन सी चीजें यहाँ पे इनकरेक्ट है? यहाँ पे देख लीजिए पहले तो फाइलम पोरिफेरा की अगर मैं बात करूंगा, स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टीसेलर और एनिमल्स, एकदम सही है। पोरिफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, एकदम सही है। पोरिफेरंस आर हैव ओस्टिया, अभी देख लिया हमने। स्पॉन्जेस हैव द टिश्यू, कैसे कब से भाई भांग पी के आई है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हो जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो यही चीज पूछ रखी थी। What is the function of the नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट का फंक्शन बता दीजिए क्या है? डिफेंस कैप्चर कर देता है, डाइजेशन एंड ग्राइंडिंग के अंदर भी काम आ जाता है। पॉलीफेज इज एब्सेंट इन एवरीला, ठीक है, एवरीलिया जो भी है, जो आपका एब्सेंट होता है इसके अंदर। इन तीनों फोरा द बॉडी बियर्स डाइजेस्ट एक्सटर्नल रो एंड सीलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, बता दीजिए कितने देखने को मिल जाते हैं? 6 या 8, बता दीजिए। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 6 देखने को मिल जाते हैं। कितने देखने को मिल जाते हैं? 6।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1 मिनट, 6 नहीं, 8 8 8 कॉम्प्लीट, 6 नहीं 8, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने देखने को मिल जाते हैं? 8। Among which of the following animal 3 germinal layer present but the body cavity or the coelom is absent? बता दीजिए। अगर मैं स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करूँ, ये पोरीफेरा के अंदर आ जाता है, हाइड्रा आपका कोलेंट्रेटा के अंदर, इनकी तो बात ही नहीं आती, इनको तीनों लेयर्स प्रेजेंट ही नहीं है। और टीनोप्लाना जो कि टीनोफोरा के अंदर आ जाता है, टीनोफोरा फोरा के अंदर प्लेनेरिया आपका आ जाता है, एकदम करेक्ट है, जिसके अंदर आपका तीनों लेयर ऑफ द जर्मिनेशन तो देखने को मिलेगा ही, और आपका जो है बॉडी कैविटी भी देखने को नहीं मिलेगा, बॉडी कैविटी और सीलोम इनके अंदर एब्सेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल हैव हाउ मेनी एनिमल्स आर विविपेरस? बता दीजिए। विविपेरस को विविपेरस पता होगा, पहले तो क्रो है, ये आपको ओविपेरस है। कोलंबस, कोलंबस मतलब पिजन के नाम बताते हैं, ये भी आपको ओविपेरस है। माइकसस, ये आपका विविपेरस है। ये कंगारू है, कंगारू ये आपका विविपेरस है। और पेट्रोपस, पेट्रोपस बता दीजिए क्या है? फ्रूट बैट बोलते हैं इसको, पेट्रोपस जो है फ्रूट बैट, जो कि विविपेरस है। ये दो मिल गए हमें। उसके बाद कोलोटस, कोलोटस मतलब क्या है बता दीजिए। आप एक गार्डन लिजार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, गार्डन लिजार्ड जो कि आपकी ओविपेरस होती है। हेमिडेक्टिलस, हेमिडेक्टिलस मतलब क्या नाम इसका? जिंको, हॉर्स जिंको बोलते हैं ना इसको, कुछ ऐसा ही नाम है, ये ओविपेरस है। और पिस्ट्यूला, पिस्ट्यूला जो कि आपका पैरट होते हैं, वो भी आपके कैसे होते हैं? ओविपेरस। स्टीथियोस, स्टीथियोस, स्टीथियोस मतलब ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी आपको ओविपेरस है। मकाका, मंकी जो कि आपका विविपेरस है। कितने हो गए? 1 2 3, तीन ही आपके मंकी है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर देखने को मिल जाता है? तो मेरे हिसाब से जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपको न्यूप्लीना के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी कॉकरोच में तो ओपन है, इसमें भी ओपन है, नेरिस में भी ओपन है, ठीक है। तो ओपन 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 सर्कुलेटरी सिस्टम सब में देखने को मिल जाता है। न्यूप्लीना के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 159, मैच द फॉलोइंग एनिमल विच इज एक्सक्रीटरी विद देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, विद देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक का 3 बता रहा है, मतलब एक आपका मेलिफिजियन टिबल्स, क्योंकि अर्थवर्म को सबको पता है अर्थवर्म हमारे मेलिफिजियन टिबल्स करवाते क्या? नहीं यार, कॉकरोच करवाता है, सेकंड आएगा इसका, एक का सेकंड आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कॉकरोच की मेलिफिजियन टिबल्स, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे टीनिया की जो कि आपका फ्लेमवर्स, एस्केरी से आपका रेनिटल सेल, एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। रेडिकुला द फाइन लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन फीडिंग इन आपका मोलस्कस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? टॉर्पीडो आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन एकदम से, ट्राइगोन आपका पॉइजन स्टिक, एक्सोक्वाइटस आपका फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस आपका सॉ फिश होता है क्या? बता दीजिए। सी हॉर्स होता है आपका, ये सी हॉर्स कैसा होता है? सी हॉर्स। ऑस्टियोसाइट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्लास ऑस्टियोसिटिस, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है इसका एग्जांपल, तो यही आपका मिसमैच है, फोर्थ वाला ऑप्शन। विच टाइप ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स इन टीनोफोर? टीनोफोर के अंदर कौन कौन सी डाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है? तो बता दीजिए एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, ठीक है। और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है? एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है आपका टीनोफोर्स के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी अबो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? बता दीजिए कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट पूछ रखी, ठीक है, इनकरेक्ट बतानी। एनेलिडा पोजेस ओनली लॉन्गिट्यूडनल, भाई ओनली नहीं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल इनके अंदर देखने को मिल जाती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। हेल्प इन नेफ्रिडिया डू नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, भाई नेफ्रिडिया हेल्प करता है, ये कब से हो गया? ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एनलेट्स, एकदम सही है, मोस्ट ऑफ द एनलेट्स, ओके। द मेंबर ऑफ द फाइलम एनलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड एसिलोम कब से हो गया? बाकी सब तो सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक है, सेगमेंटेड है, एसिलोमेट नहीं, सीलोमेट होगा, सीलोमेट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। तो 1B 3 स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, ए बी एंड डी, कौन कौन सी? ए बी एंड डी, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेंबर ऑफ द पोरीफेरा आर, बता दीजिए मोस्टली एसिमेट्रिकल, सही है, ठीक है। मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थेसिस टू द कॉर्डेटा, गलत है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपकी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, ये आपका प्लेटिहेल्मिन्थेसिस में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल जाता, तो पहला करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, बता दीजिए आर्थ्रोपोडा के बारे में। लार्ज फाइलम विच इंक्लूड ओनली इंसेक्ट, ओनली कब से भाई? बहुत सारे, नॉट ओनली इंसेक्ट, नॉट ओनली आना चाहिए था,
दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अनसेगमेंटेड एंड सिलोमेट। सेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड कब से होने लग गए, ये भी इनकरेक्ट है। सेंसिटिव ऑर्गन लाइक एंटीने एंड सिंपल आईज, कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट, एकदम सही है। दे हैव द शो द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, भाई और हमेशा ही ऑलवेज नहीं करते, मतलब समटाइम्स कर देते, नॉट ऑलवेज आना चाहिए, तो नॉट ऑलवेज आना चाहिए था। शो द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। So 166 assertion, notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed in a dorsal side during the embryonic development of the chordata. भाई बता दीजिए। 166 एकदम सही है। और notochord is replaced by the vertebral column in the adult vertebrate. Mesodermal divide rod-like structure formed by the dorsal side during the embryonic development of the chordate. Notochord is replaced by the vertebral column in the adult vertebrate. मेरे हिसाब से तो assertion reason are both are correct, पर तो भी मैं एक बार आंसर देख लेता हूं इसका ना। आंसर की मैं तो सेकंड दे रखा है यार, मेरे हिसाब से फर्स्ट जाना चाहिए। आप बताओ कौन सा जाना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताइए कौन सा इसके अंदर आंसर जाना चाहिए, फिर मैं बताता हूं कौन सा। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट जाना चाहिए, ये मेरे हिसाब से और ये आंसर की के हिसाब से, आंसर की के हिसाब से, ठीक है। मुझे बता देना कौन सा आपको सही लगता है। मुझे तो फर्स्ट ही सही लग रहा है। सॉलिड वेंट्रल वन पेयर ऑफ द नर्व कॉर्ड फाउंड इन द मेंबर ऑफ द विच फाइलम, बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाता है, एनेलिडा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 168 की। अगर मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सा करेक्ट है, तो 3 चैम्बर हार्ट होता है कि इनमें, एकदम सही है। और एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट ओनली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नॉट ओनली, फिर से गलत है। दे हैव फेदर ब्राक 4 लिम्स जो कि मॉडिफाई इनटू द विंग्स, ठीक है, एकदम सही है। हिंड लिम्स हैव द स्किल्स, नहीं गलत है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड विद नो एक्सेप्शन, नो भाई। मॉइस्ट स्किन विद द ग्लैंड देखने को मिल जाती है, ये भी इनकरेक्ट है आपका, यही आपका करेक्ट है फर्स्ट वाला, ठीक है। रेप्टाइल्स हमारे कैसे होते हैं बता दीजिए। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं हमारे, आपके मोस्टली वोविपेरस भी हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हो जाते हैं, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बता दीजिए पहले तो। यहाँ पे 2 एस्कीडिया यूरोकॉर्डेट में आता है, ठीक है। स्कोलिडॉन जो कि एम्फीबियंस के अंदर कब से आने लग गया भाई, कॉन्ट्रेक्टिस में आ जाता है, कॉन्ट्रेक्टिस। एक होमवर्क गया आप लोगों को, ठीक है, याद आ गया मेरे को यहाँ पे एग्जाम्पल की। जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रखे, जितने भी फाइलम दे रखे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको कमेंट डाउन करनी है। आई होप आप उनको कमेंट डाउन करोगे और आप जो है अगले वीडियो तक आप रुकोगे। अगले वीडियो तक अगर मेरे को ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर, लगभग आप अगर 4000 सब्सक्राइबर कर देते हो, ठीक है, तो जरूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जरूर रहेगा, एक साथ दूंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए ट्यून रह सकते हैं। और प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, जिसको भी इससे वैल्यू मिल रही है तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको डालनी है कहां पे, एग्जांपल की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। और जो मोबाइल नंबर जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं, जिनको मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि वो जो नंबर है अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया, मतलब वो डिसएक्टिव हो गया था, पता नहीं कैसे। तो थोड़े दिनों में मैं एक्टिव कर लूंगा। तब तक अगर कोई भी उसमें मैसेज कर रहा होगा या फिर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा होगा, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, और या तो फिर मेरे से नंबर मांग लीजिए मेरा पर्सनल, आपको मैं वो दे दूंगा। आप प्लीज उस पर मैसेज मत करना, क्योंकि नहीं हो पाएगा, मतलब आप मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, क्योंकि मेरा वो जो अकाउंट है, मतलब जो बिजनेस वाला जो व्हाट्सएप है, वो इनएक्टिव हो रखा है, ठीक है। तो प्लीज आप उसमें मत देखना, ठीक है। इनकरेक्ट मैच बताना था आपको, सेकंड इनकरेक्ट है। कटला जो कि ऑस्टियोसिस में आ जाता है, लिम्फ्रे आपका गंथा में आपको देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। इनकरेक्ट पूछ रखा था, सेकंड इनकरेक्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, हमारा अर्थोपोडा या एनिलिडा, बता दीजिएगा हमारा कौन सा फाइलम सबसे, अर्थोपोडा है ना भाई, सबसे लार्जेस्ट फाइलम। नेम द एनिमल दैट हैव द सेंट्रोगैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम, किसके अंदर देखने को मिल जाती है आपका, एडमेंसिया जो कि कॉलेस्ट्रॉल यूरोनिडेरियंस के अंदर, ठीक है, निडेरियंस के अंदर, एडमेंसिया जो कि आपका निडेरियंस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वाटर वस्कुलर सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम देखिए कॉलेंट्रेट्स के अंदर, कॉलेंट्रेट्स की अगर मैं बात करूंगा, कॉलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस जिन्हें कहते हैं, एडमेंसिया के अंदर आ जाता है। बाकी के एग्जांपल आपको बताने कौन कौन से, ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द लेबल, आपका मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, बता दीजिए कौन सी आपकी मीजोडर्म है, आपकी कौन सी है, मीजोडर्म है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सी फैन का अंदर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे सी फैन आपका जो है गोर्गोनिया, सी हैरे की अगर मैं बात करूंगा, एफेसिया, एप्लाइसिया। रेडियल सिमेट्री हमारे कौन से दिखाते हैं बता दीजिए, मेंडेरिया,
एंडोपैरासाइट आपका टेनिया। कौन कौन से आ जाते हैं? टेनिया। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सेट ऑफ द एनिमल्स नॉट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। ठीक है, ओके। मकारस एंड पेट्रोपस एंड एलेफेंट्स, बता दीजिए। ये एक ही क्लास से देखने को मिल जाते हैं, मैमल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसका डेफिलियस एंड ब्लू व्हेल ये आपके मैमल्स के अंदर है, और ये शार्क जो है आपकी, शार्क जो है कॉन्ट्रेक्टिस के अंदर आ जाती है। कॉन्ट्रेक्टिस के अंदर आपको आ जाती है, जिसके अंदर ब्लैडर्स नहीं होते, इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, सेकेंड वाला नॉट। नाजा जनाजा विप्रा और बंगारस किसका है? रेप्टिलिया। निफियोरो पोहो स्ट्रुथियो आपका एव्स। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सी वॉलनट, वॉलनट स्टीनोप्लाना एकदम सही है। सी हेरे आपका चीटोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्या? इनकरेक्ट मैच पूछ रखा है, बता दीजिए इसका आंसर। मेरे को यही लग रहा है। सी कुकुम्बर क्यूक्यूमेरिया एकदम सही है। सी फर ओब्लिया एकदम सही है। ये इनकरेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच ग्रुप। ओके, साइक्लोस्टोम मराइन होते, कॉन्ट्रिक्टिस आपका मराइन फ्रेश वाटर, एंड ऑस्टियोसिस आपका मराइन होते, ये भी सही है। सकिंग, साइक्लोस्टोम में सकिंग माउथ होता है, और कॉन्ट्रिक्टिस में वेंट्रल माउथ होता है, और इसमें टर्मिनल माउथ होता है, एकदम सही है। ठीक है, टर्मिनल माउथ होता है। उसके बाद अगर मैं 6 पेयर ऑफ द गिल स्लेट देखो तो साइक्लोस्टोम स्टोमाटा में एकदम सही है। 5 से 7 पेयर ऑफ द गिल स्लेट आपको यहाँ पे कॉन्ट्रिक्टिस में देखने को मिलती है। ऑस्टियोसिस में 4 पेयर ऑफ गिल स्लेट देखने को मिल जाती है। प्लेकॉइड स्केल होती है इसके अंदर, नो स्केल्स, नो स्केल्स, ये गलत है आपका। अब स्लैकॉइड स्केल होती है, इसके अंदर प्लेकॉइड्स होती है, प्लेकॉइड स्केल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑस्टियोसाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, ट्रेनर स्केल एकदम सही है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया लगभग। और ये अनपेयर्ड फाइन्स देखने को मिलते हैं साइक्लोस्टोम से, एकदम सही है। पेयर फाइन्स देखने को मिल जाते हैं बाकी दोनों में। तो देख लीजिए 1 2 3 4 सही है। 1 2 3 4, 2 3 4, 4 गलत है, 5 गलत है, 4 गलत है ना, 4 जिसमें आ रहा है वो कट कर दो। 1 2 5 भी सही है। 2 3 5 भी करेक्ट है आपका। 1 2 5 भी करेक्ट है। एक बार इनके ना मराइन वाला जो है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक सो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, मराइन या फ्रेश वाटर में। यहाँ पे आंसर की में थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बार कर लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ए एंड सी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द ऑल करेक्ट वंस। ओनली ऑल करेक्ट वंस यहाँ पे बताने हैं। तो बता दीजिए 178 का जो अगर मैं बात करूंगा तो अर्थवर्म शो द मेटामेटिक सेगमेंटेशन, एकदम सही है। प्लैटिन हेलमिंथिस आपको देखने को मिल जाता है, शो द ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही है। इन एस्के हेलमिंथिस द मीजोलेना इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, गलत है। ये तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं आपके, कैसे हो जाते हैं स्यूडोसिलोमेट, ये आपका गलत है। ए एंड बी आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। ये दे रखा है, बता दीजिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनिमल बॉडी शोइंग गिवन बिलो, किस चीज के बारे में बात कर रहा है आपका? एस्केरिसिस सेटिस्फाई द अबो क्रॉस सेक्शन किसके बारे में बता रहा है? एस्केरिसिस जो कि एस्के हेलमेंथिस में आ जाता है। ये चीज अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका एस्के हेलमेंथिस में आ जाता है। ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है, बता दीजिए। ये डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका स्यूडोसिलोमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्यूडोसिलोमेट मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस्केरिसिस यहाँ पे आंसर चले जाएगा, एस्के हेलमेंथिस के अंदर आ जाता है, ठीक है, एस्केरिसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर ले 80 की बात कर लेंगे। 180 बीसी क्वेश्चन बच्चे अभी। 180 की अगर मैं बात करूंगा, एम्ब्रियो शो इन फिगर द स्ट्रक्चर ए एंड बी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पोस्ट एनाल टेल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लेट, एकदम सही एबीसीडी के लिए। आपका ये पोस्ट एनाल टेल है, ये आपका नोटोकॉर्ड है, ठीक है। ये आपका नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है। डी आपका कैसा है, गिल स्लेट है। तो एकदम सही, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। 181 की अगर मैं बात करूंगा, ये भी क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, आपको बताने की कौन कौन सी डिप्लोमाटिक जर्म लेयर वगैरह जो है इसमें सही है। तो बता देता हूँ मैं, ये जो बी वाला है इसकी सिमेट्री बायोलेटरल सिमेट्री, ये ट्रिपल प्लास्टिक और प्लेटेलमेंथिस में देखने को मिल जाता है। रेड वाला रेडियल सिमेट्री होता है क्या? नहीं नहीं, गलत है। तो बी वाला जो है एकदम करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल्स आर जॉलेस फिश। जॉलेस फिश किसके अंदर देखने को मिल जाती है, बता दीजिए। आपको हैगफिश एंड लिम्फ्रे के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअली इसको मैक्सिंग के नाम से आप जानते हो, और उसको पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 183 कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रिक्टिस इन पोजेसिंग
बोनी एंडोस्केलेटन देख लीजिए, ऑस्टियोसिस में देखने को मिल जाता है। एयर ब्लैडर तो दोनों में भी एयर ब्लैडर फाउंड इन कॉन्ट्रेक्टिंग ऑस्टियोसिस में देखने को मिल जाता है। क्लैपर्स जो है कॉन्ट्रेक्टिस को डिफरेंट बनाते हैं ऑस्टियोसिस से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑपरकुलम जो कि आपको ग्लिड सेट को कवर करने में मदद कर देता है। ऑड वन आउट बताना है इसमें, फाइंड द ऑड वन आउट। रूहो बता दीजिए, ये क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बात कर रहा है, सारे ये आपके वर्टिब्रेट्स है, ये बाकी सारे आपके इनवर्टिब्रेट्स है, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स है, तो ऑड वन आउट आपका फोर्थ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इन विच ऑफ द एनिमल बॉडी डिवाइडेड इनटू द हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल, हम बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्नेल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ज्यादातर, स्नेल जो कि आपका मोलस्कन्स के अंदर आ जाता है स्नेल्स। ठीक है, मोलस्कन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ लास्ट के आपके 15 क्वेश्चन बचे, फिर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा पहला। और आई होप आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे रही यार, मजा आता है फिर पढ़ाने में। ग्रुप ऑफ द बिलोंगिंग द सेम फाइलम, सेम फाइलम ठीक है। अर्थवर्म, फिलिडम, टैपवर्म गलत दे रखा है, पहला गलत है। प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकस, हाँ ये आपका अर्थपोडा में, अर्थपोडा तो सही है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी नॉन कॉर्ड हैव नोटोकॉर्ड, डॉर्सल, ट्यूबुलर वेंट्रल कॉर्ड, पेरिफेरल, गिल स्लेट, गिल क्लेफ्ट, सब आपके कॉर्डेट्स में आते हैं। नोटोकॉर्ड में, नॉन कॉर्डेट्स में कुछ भी नहीं आता, नॉन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, मेमोरी ग्लैंड किसके अंदर देखने को मिल जाता है बता दीजिए। कैमलस में देखने को मिल जाएगा, कैमल के अंदर। बाकी सब तो आपके एड्स से है। पुगो आपका पिकॉक है, नोफ्रॉन आपका जो है वो है वल्चर है, क्रूवस मतलब क्राउ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट, बता दीजिए आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन करता है। आपका ऑस्टियोसिस में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट पता है ना आपको किस तरीके से होता है, जो विदाउट अंडरगोइंग लार्वा स्टेज और मेटामॉर्फोसिस के अलावा नहीं जाता है, वो डायरेक्टली डेवलप होता है। विच इज ऑस्टियोसाइटिक फिश, ऑस्टियोसाइटिस फिश बता दीजिए। आपकी एंगल फिश आनी चाहिए, आपकी ऑस्टियोसाइटिस फिश है, जो कि बोनी फिश के नाम से भी हम जानते हैं इसको, बोनी फिश। सॉ फिश आपकी कॉन्ट्रेक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। ये जो फिश है ना बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्टिस जो कि कार्टिलेजिनस फिश भी हम इसको कहते हैं। स्टार फिश की अगर मैं बात करूंगा, ये आपकी सॉ फिश हो जाती है, सॉ फिश, स्टार फिश सॉरी, ये इकाइनोडर्माटा में आ जाती है। डॉग फिश की अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रेक्टिस में आ जाती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर ट्रू फॉर द कॉर्डेट्स, के बारे में बता दीजिए। कॉर्डेट्स के बारे में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे सही कह रखी है, गिवन बिलो। ओके, हार्ट इज वेंट्रल, बता दीजिए एकदम सही है। पेरिफेरल गिल स्लिट प्रेजेंट, ओके सही है। उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल साइड एंड सिंगल, बता दीजिए। डॉर्सल वोलोस नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ना इसके अंदर, ये कॉर्डेट्स के अंदर गलत है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, एकदम सही। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, एकदम सही है। तो आपका ए बी डी ई थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लोस्टोमा दैट डू नॉट हैव जॉक्स, बता दीजिए एकदम सही है। यूरोडेटा डू नॉट हैव वर्टिकल कॉलम, एकदम सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following pairs of the animals are similar to each other, the features stated against them, against बताना है। तो having the pairs of the animals are similar to each other for the feature and stated against them. Sea horse and flying fish जो कि आपका पोकिलोथर्म्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ये आपके कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पर दे आर कोल्ड ब्लडेड, पर इनका बॉडी टेम्परेचर है वैरी करता है इन्वायरमेंट के साथ। तो ये चीज स्टेटमेंट इसको प्रूव कर रहा है। उसके कार्टिलेजिनस कॉन्स्टेंटली स्विम करता है, अवॉइड द सिंकिंग, एकदम सही है। और इज कार्टिलेजिनस फिश इज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एकदम सही। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बता दीजिए आंसर क्या जाएगा। कोलेंट्रेट्स मोलस्कन्स, एकदम सही है। कोलेंट्रेट्स एंड मोलस्कन्स की यहाँ पे बात आ गई। उसके बाद कॉलर सेल हैव द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जो सेल, कॉलर सेल आपका कैसे हो जाता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट साइट्स भी कहते हैं हम, जिसको आपको साइकॉन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसको आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा के लिए पहला करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, एकदम सही है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ द गिल स्लेट प्रेजेंट है। एक्टोपैरासिटी इन सम फिश, एकदम सही। बाकी सब इनकरेक्ट है, देख लो पढ़ लो, इनकरेक्ट है। टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर के अलावा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेगा। व्हेन एनी
plane passing through the central axis of the body divided into the organism into the two identical halves of the organism. किससे कहते हैं? रेडियल सिमेट्री को कहते हैं ना। यही है जैसे कि आपको जेलीफिश और सी एनिमोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। वाटर मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन, बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिलता है? इकाइनोडर्माटम, इकाइनोडम्स एंटीडॉन्स, जो कि आपका इकाइनोडर्माटा में आता है, इकाइनोडर्माटा में आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको और यूनिट टेस्ट चाहिए तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा जो है यूनिट टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको सारे सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट यहाँ पे मिलता रहेगा और आपको आखिरी तक मदद करते रहेंगे हम 2025 के लिए, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ गया हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइब नहीं हो जाते तब तक मैं आपको आगे के वीडियो पेंडिंग रखूंगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट।